लोए सब साहुणम। जय बोलिए देवादिदेव खजाना श्री आदिनाथ भगवान की, अजितनाथ भगवान की, परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठ आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार की बात थी, एक चातक पक्षी की बेटी अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी बहुत गर्मी है, बहुत प्यास लग रही है, मुझे तो पानी पीना है। पिता ने समझाया कि बेटा देखो, हमारे कुल की मर्यादा है कि हम केवल बरसात का पानी ही पीते हैं, सरोवर का पानी, नदियों का पानी और कुएं का पानी हमारे कुल में नहीं पिया जाता है। बेटी जिद करने लगी, नहीं नहीं माँ, नहीं पिताजी, मुझे तो प्यास लगी है और पानी पीना है। बहुत समझाया, लेकिन फिर भी जिद करते हैं ना बच्चे लोग मम्मी पापा से। कौन कौन जिद करता है बताओ? मोबाइल के लिए जिद कौन कौन करता है? सब बच्चे जिद करते हैं ना? कौन कौन बच्चे मोबाइल के लिए जिद करते हैं? बेटियां, कि अब हम बड़ी हो गई, हमको मोबाइल रखना है ना? हम पापा का मोबाइल यूज नहीं करेंगे, मम्मी का मोबाइल यूज नहीं करेंगे, हमको तो पर्सनल मोबाइल चाहिए, है ना? सब बोलते हो ना? तो वैसे ही वह बेटी भी क्या करने लगी कि हमको तो पानी पीना ही है। तो माँ ने कहा देखो बेटा, जाओ, पानी पीना है तो पानी पी कर आ जाओ, लेकिन जरा बताओ तो सही, पानी पीने के लिए कहाँ जाओगे? तो बेटी ने कहा कि माँ मैं मानसरोवर का पानी पीने जाऊंगा। तो माँ ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन माँ मन ही मन कहती रही अगर तू मेरी संतान होगी तो तू मानसरोवर का पानी पी कर आ। और जैसे ही वो बेटी उड़ी, और उड़ते उड़ते क्या हो गई? रात हो गई। रात में तो पक्षी भी नहीं उड़ते हैं। आप लोग रात में घूमते हो? कौन कौन बेटियां रात में घूमती बताओ? क्लब में कौन कौन जाती है? पार्टी मनाने के लिए कौन कौन जाती रात में? कोई भी नहीं जाते हैं। तो मुंगाना की बेटियां नहीं जाती, चलो पारसोला की, खमेरा की, प्रतापगढ़ की, तो कहाँ की जाती है? बांसवाड़ा वाली कोई नहीं जाती है। गांव के बाहर जहां पढ़ते हैं ना, जयपुर वगैरह, उदयपुर वगैरह, वहां आप लोग जाते हो पार्टी में? तो वो पक्षी रात हो गई तो एक पेड़ पे जाकर रुक गई कि अब रात हो गई तो अपन को विचरण नहीं करना है। और इधर क्या हुआ, जिस वृक्ष पर वो चातकी पक्षी का जो बेटी बैठी थी, उस वृक्ष के नीचे एक 80 साल के दादाजी लेटे हुए थे। इंतजार कर रहे थे कि कब मेरा बेटा आएगा और कब खाने के लिए कुछ लेकर आएगा। और देखा कि कुछ दूरी से मेरा बेटा आ रहा है और खाली हाथ आ रहा है, लेकिन दिन भर हो गया था, बेटे को देखा नहीं था। और जैसे ही बेटे को देखा, 80 साल के दादाजी खाट से उठे और बच्चे को गले लगा दिए। पूछा कि बेटा पूरा दिन हो गया, कुछ कमा के नहीं लाए हो, कहाँ गए थे? तो बेटे ने कहा पिताजी, सुबह सुबह ही जब कमाने के लिए निकला था तो मुझे एक रत्नों की बहुत बड़ी पोटली मिली थी, लेकिन मेरे आगे ही घुड़सवार जा रहा था तो मुझे लगा कि जरूर वो पोटली उस घुड़सवार की होगी। तो उस घुड़सवार का पीछा करते करते उस पोटली लौटाने के लिए मैंने दिन भर उसका पीछा किया और शाम हो गई। और शाम होते होते जब हमने उसको पोटली दी
तो उसने मेरा बहुत धन्यवाद किया और कहा कि इसमें से आधे रत्न आप रख दो। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ये आपकी मेहनत के रत्न हैं, हम कैसे रख सकते हैं। जब पिता ने ये बात उस पुत्र से सुनी तो पिता बड़ा खुश हुआ कि बेटा तेने चातक पक्षी की तरह मेरे कुल की सुरक्षा कर ली, मेरे कुल की रक्षा कर ली। इधर ऊपर कौन बैठा था? चातक पक्षी का बेटी। और उसे सुना कि ओहो, मेरे कुल का इतना नाम है कि जिसकी महिमा मनुष्य भी गाते हैं, और मैं कहां अपने कुल का नाम डुबाने के लिए चला था। कि जहां हमारे कुल का नाम है कि चातक पक्षी कभी सरोवर का पानी नहीं पीते हैं, और आज माता पिता की बात को टालकर मैं सरोवर का पानी पीने जा रहा था। जैसे ही सुबह हुई, वो पक्षी उड़कर अपने माँ के पास पहुंचा और माँ ने पूछा, बेटा पानी पी के आया ना तू? उसने कहा, माँ नहीं, मैं आपके कुल का हूं, मैं कैसे मानसरोवर का पानी पी सकता था। तो माँ ने बोला, तुम पानी पीने तो गए थे? नहीं नहीं माँ, रास्ते में ये घटना घट गई और हम पुनः पानी पिए बिना लौट कर आ गए। हम आज बच्चों से कहना चाहेंगे, जो बच्चियां बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गई हैं, वो कहती है ना कि क्या कुल होता है, क्या जाति होती है, सभी तो एक जैसे तो मनुष्य होते हैं, कहते हो ना। बताओ कौन कौन बच्चियां बाहर पढ़ रही है, अपने गांव से बाहर पढ़ रहे हैं? उदयपुर, जयपुर, बॉम्बे, पुणे वगैरह। आप लोग बाहर पढ़ते हो ना? बस इतनी ही बच्चियां बाहर पढ़ती है। हमने तो सुना था मुंगड़ा में बहुत सारी लड़कियां जो बाहर पढ़ती हैं, पारसोला में। आप लोग बाहर नहीं पढ़ते हो, यहीं रहते हो अपने अपने गांव में। बाहर पढ़े हो कभी? तो बताओ, लड़कियां कहती है ना आजकल तो लड़कों से हाथ मिलाना, हक करना, ये तो मामूली सी बात है, तो फैशन है, हमको करना होता है। अगर हम ये चीज नहीं करते हैं तो हमको मिडिल क्लास समझा जाता है। कहते हैं ना, हम कोचिंग जाते हैं तो लड़कों से भी हाथ मिलाना पड़ता है, उनसे गले भी मिलना पड़ता है, ये फैशन है। सच्ची बात है ना? ये करते हैं क्या? नहीं। आप अपनी मम्मी से पूछना कि उन्होंने कभी अपने जमाने में वो चीज की है क्या? की है आप लोगों ने? इधर सब मम्मी बेटी है ना, और इधर बेटियां बेटी हुई है। पूछो उनसे कि आपने कभी ये चीज की थी क्या? नहीं की थी ना? एक बात बताओ, किन किन बच्चों को अपनी मम्मी अच्छी अच्छी लगती है? अच्छी लगती है ना? क्यों अच्छी लगती है? क्यों अच्छी लगती है आपको अपनी मम्मी? क्योंकि, चलो हाथ नीचे कर लो, क्योंकि आपकी मम्मी के संस्कार अच्छे हैं, है ना? अब ये बताओ, किन किन बेटियों को अपने मम्मी के हाथ का भोजन पसंद है? पसंद है ना? पक्की बात है। अब बताओ, कभी आप भी तो मम्मी बनोगे ना? अरे हंसने की क्या बात है, या तो मम्मी बनोगे या हमारे जैसे माताजी बनोगे, दोनों में से एक ही ऑप्शन है ना। तो बताओ, जैसे आज आपको मम्मी के हाथ का भोजन पसंद है, कल आपके बच्चे होंगे, आपकी बेटियां होंगी, वो भी क्या बोलेगी, मम्मी हमें आपके हाथ की रोटी खानी है। अगर बेटियों को रोटी बनाने आएगी, है ना, तो वो अपने बच्चों को रोटी बनाकर खिला सकती है, और बेटियों को रोटी बनाने नहीं आएगी तो कल वो अपने बच्चे को क्या खिलाएगी? बताओ। ये टिंडर मिंडर बहुत ज्यादा, चिल्लर बहुत ज्यादा शरारती कर रही है। चलो बच्ची बताओ, चॉकलेट किसको पसंद है? चॉकलेट। और लिपस्टिक कौन कौन लगाता है? लिपस्टिक लगाते हैं? लिपस्टिक किससे बनती है? नेल पेंट किससे बनती है? बताओ। चलो आप खड़े हो। ये बच्चे बहुत शरारती कर रहे हैं यार। चलो हाथ, आप खड़े हो, खड़े हो, हाथ खड़ा किया था ना आपने, खड़े हो, इधर आओ, खड़े हो, चलो आ जाओ इधर। हाँ, आप नेल पेंट लगाते हो? नेल पेंट लगाते हो? लिपस्टिक क्यों लगाते हो?
ऐसे कि सुंदर दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए लगाते हो ना। कौन कौन बेटियां सुंदर दिखने के लिए नेल पेंट और लिपस्टिक लगाती है? हाथ खड़े करो। चलो, कौन कौन बेटियां, पहली बात तो ये बताओ कौन कौन लगाती है? चलो, जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए सबके त्यागे, ठीक है ना? नहीं लगाते मतलब क्या है? त्याग है। चलो हाथ खड़े करो। कौन कौन लगाते हैं? चलिए, क्यों लगाते हो आप लोग? साइलेंट। शुभम, इन बच्चों को साइड में कर लो। क्यों लगाते हो आप लोग? जरा जोर से बोलो, सुनाई नहीं देता है। हम सुंदर दिखने के लिए लगाते हो ना? कौन कौन लगाता है? लेकिन महावीर स्वामी क्या बोलते हैं? सुंदर रूप कैसे मिलता है? भक्ते है सुंदर रूपम। जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो गुरुजनों की भक्ति करते हैं, उनको सुंदर रूप मिलता है। और जो कॉस्मेटिक चीजें लगाते, क्रीम, पाउडर, फाउंडेशन और क्या क्या होता है भगवान जाने, है ना, उन चीजों को लगाते हो, वो कैसे बनते हैं? कैसे बनती वो चीजें? जो बड़ी लड़कियां हैं ना, थोड़ा आगे आ जाओ, यहां तक आ जाओ। कैसे बनते हैं बताओ? जो आप क्रीम, पाउडर, कॉस्मेटिक आइटम लगाते हो, कभी आपने उस पाउच के बाहर पढ़ा है कि इसमें क्या क्या आइटम्स होते हैं, क्या क्या पदार्थ बने हुए होते हैं? कौन बताएगा? पढ़ा है आप लोगों ने कभी? बाहर स्लिप लगी रहती है ना उसके बाहर, कि उसमें क्या क्या चीजें मिली हुई है। कौन कौन पढ़ता है उसको? कौन कौन पढ़ता है ये बताओ? उसके बाहर ई नंबर लिखा होता है, और अगर इस ई नंबर को मोबाइल में सर्च करते हैं तो सारी सूचना आती है कि अमुक फाउंडेशन में, अमुक क्रीम में, या लिपस्टिक है, नेल पेंट है, इनमें क्या क्या पदार्थ, क्या क्या प्रोडक्ट मिले हुए हैं, है ना। अब बहुत ग्लिसरीन वगैरह है, ऐसे लिपस्टिक, नेल पेंट है, वो एनिमल प्रोडक्ट से बनते हैं और प्लांट से भी बनते हैं। लेकिन कोई पढ़ता है क्या कि आपने जो खरीदा है वो किससे बना है? कौन कौन बच्चियां पढ़ती है? इतना विश्वास है दुकानदार पे आप लोगों को? आप लोग तो खाली एक्सपायर डेट पढ़ते होंगे, है ना, और रेट पढ़ते होंगे, बाकी किससे बनी है, क्या बना है, हमको कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन ध्यान रखो, आप जैन कुल की बेटियां हो, आप ये क्रीम पाउडर यूज करते हो, जो कॉस्मेटिक आइटम्स यूज करते हो, तो पहले उसकी पूरी जानकारी लीजिए कि हमने क्या चीज यूज की है। हमारे जैन धर्म में हिंसक पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाता है। और दूसरी बात ये बताओ, चलो पहले इन लोगों से पूछ लेते हैं, लव मैरिज किसने किसने की है? कल शाम को नाटक हुआ था लव मैरिज का, किस किसने की है? कौन बताएगा यहां में? देखो, जो बेटियां सोचती है ना कि हमको लव मैरिज करनी है, इन बच्चों को नहीं बुलाना चाहिए यार, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। दो महिलाएं उठाओ और इन बच्चों को साइड में करो, उधर बिठाओ, लास्ट में उधर बिठाओ। हाँ उधर, सब छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो उधर बैठ जाओ। छोटे बच्चे सब उधर चलो, सब उधर बैठेंगे, है ना। चलो सब बच्चे उधर चलो, बैठ जाओ सभी। चलिए, हम बेटियों से पूछना चाहेंगे, कौन कौन लड़की अपने मर्जी से शादी करना चाहती है? कौन कौन बेटियां अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है? किन की इच्छा है? इनको फालतू में बुला दिया यार। देखो बेटियां, बच्चों सब उधर बैठ जाओ। चलो बताओ, कौन कौन बेटियां अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है? चलो, कोई भी अपनी मर्जी से शादी नहीं करना चाहती, मम्मी की मर्जी से? पक्की बात? कौन कौन बेटियां पक्की बताना यहाँ पे?
आप धर्मायतन में बैठे हुए हो, है ना? तो कौन कौन बेटियां सच में मम्मी पापा की मर्जी से शादी करना चाहती है? हाथ खड़े करो। आज आपको नियम दिया जाएगा कि सभी बेटियों को माता पिता की आज्ञा से शादी करनी है, ठीक है? पक्की बात। अब कल शाम को पता है क्या नाटक हुआ था वहां पर पंडाल में? देखा था आप लोगों ने? कौन सा नाटक था? लव मैरिज पे। क्या था उस पे? कि पहले एक लड़के ने एक लड़की को फंसाया, अच्छी अच्छी बातें करके, मीठी मीठी बातें करके, अच्छे अच्छे गिफ्ट दिलाकर और अच्छे अच्छे होटल में ले जाकर अच्छा अच्छा खिलाया, और फिर क्या किया? लड़की को फंसा दिया, है ना? और लड़की इतनी भोली भाली कि लड़कों की बातों में फंस गई। फिर क्या किया उसको? क्या किया उसको? फिर वेश्या के पास में बेच दिया। तो सच में वो लड़का उस लड़की से प्रेम करता था क्या? बताओ, करता था क्या? तो फिर ये सब क्या था? ये सब क्या था? एक प्लानिंग थी कि लड़की को फंसाना है और उससे पैसे कमाने हैं। पता है एक बार क्या हुआ? एक जैन कुल की बेटी थी, केवल 18 वर्ष की थी वो, और क्या हुआ? एक मुस्लिम लड़के के चक्कर में आ गई। अब पता है जैन कुल के संस्कार क्या है कि हमारे कुल में तो चींटी मारना भी पाप है। बताओ किसकी मम्मी बोलती है कि बेटा चींटी मारो? किसकी मम्मी बताती है क्या चींटी मारो बेटा, मच्छर को मार दो? किनकी मम्मी बोलती है? नहीं बोलती है ना। तो सब बच्चियों को पता है कि हमारे कुल में चींटी भी नहीं मारते हैं। अब क्या हुआ? वो लड़की कहाँ फंस गई? मुस्लिम लड़के के साथ फंस गई, भागकर शादी कर ली। फिर भी मम्मी पापा ने समझाया, बेटा देखो आप बहुत सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, आपके लिए बहुत अच्छा घर परिवार ढूंढेंगे। कहाँ यहाँ भागकर शादी कर लिया आपने? अभी भी समय है, घर चलो। लेकिन बेटी बात नहीं मानी। और फिर क्या हुआ? एक दिन उस लड़के ने क्या किया? उस लड़की को एक मुर्गा लाकर दे दिया और क्या बोला? इसको काटो और पूरे परिवार को बनाकर खिलाओ। कौन करेगा ऐसा? कौन करेगा? लड़की ने तो लड़के से प्रेम किया था, और फिर क्या हुआ? उसने कहा कि हम तो कभी नहीं कर सकते ये चीज, हमारा कुल में तो चींटी मारना पाप है। लड़के ने कहा अगर इसको नहीं काट के खिलाओगी तो तुमको काट के मैं पूरे परिवार को खिलाऊंगा। अब सुनो, जिस लड़के ने अच्छी अच्छी बातें करके लड़की को फंसाया था कि तुमको बहुत घुमाऊंगा, बहुत अच्छा रखूंगा, बहुत प्रेम करूंगा, और फिर क्या हुआ? ये सब करना पड़ेगा और नहीं करोगे तो क्या करूंगा? बताओ, जोर से बोलो, क्या करूंगा? तुमको काट के पूरे परिवार को खिलाऊंगा। अब लड़की क्या करती? माता पिता ने पहले बहुत समझाया कि बेटा देखो ये हमारे योग्य परिवार नहीं है, लेकिन बेटी नहीं मानी, और अंततः क्या हुआ? उस बेटी को खुद को अपने हाथों की नस काटकर मरना पड़ा, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं था कि कैसे मुर्गे काटकर किसी को बनाकर खिला दूं। और ये सब चीजें उसको करनी पड़ी। अब क्या करती? कुछ नहीं कर पाए और अंततः अपने खुद के प्राणों का घात करना पड़ा। अब माता पिता के पास जाती कैसे? क्योंकि माता पिता ने पहले बहुत समझाया था, और फिर क्या हुआ? होता है ना अक्सर, आप लोग देखना, जो लड़कियां लव मैरिज करती है ना, और होता ये उसका रिजल्ट ये आता है कि साल भर में तलाक भी हो जाते हैं उनके। देखना 80% केस ऐसे होते हैं कि जिसमें लव मैरिज होती है और उसके बाद साल भर भी नहीं निकलता है कि तलाक की बात आ जाती है। क्यों आई? क्योंकि माता पिता की परमिशन से शादी नहीं की। जिन माता पिता ने पाल पोस के बड़ा किया, आपके हर दुख सुख में आपकी हेल्प की, आपने उनके आशीर्वाद के बिना, उनके परमिशन के बिना क्या कर लिया? शादी कर ली। और फिर क्या हुआ? और की तो की, लेकिन कहाँ की? जहां हमारे कुल से विपरीत आचरण किया जाता है।
आप देखना, इतिहास बताता है कि कहीं कहानी आती है जैन कुल में छेलना की। छेलना जैन धर्म का प्योर पालन करती थी और उसके पिता ने नियम लिया था कि उसका विवाह जैन कुल में ही करूंगा। लेकिन क्या हुआ, एक बार श्रेणिक राजा ने उसको देख लिया और उसको छेलना पसंद आ गई और पूरी जानकारी निकलवाई कि ये लड़की कौन है, किसकी है, इनके माता पिता की धारणा क्या है, किस धर्म की है। जब छेलना की पूरी जानकारी निकलवाई तो पता चला कि छेलना राजा की बेटी है और उसके पिता ने नियम लिया है कि इस बेटी की शादी जो जैन धर्म को मानेगा, जो प्रभु महावीर स्वामी की आराधना करेगा, उससे ही छेलना का विवाह करूंगा। लेकिन श्रेणिक किस धर्म का अनुयायी था, पता है आप लोगों को? किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। फिर उसने क्या किया, एक प्लानिंग की उन्होंने कि कैसे भी करके छेलना से विवाह करना है। तो श्रेणिक और उसका पुत्र अभय कुमार दोनों ने दूसरा रूप बनाया। 10 मिनट में खत्म करना है, ठीक है। दोनों ने एक रूप बनाया कि वो जैन धर्म का पालन करते थे और दिखाया कि हम पक्के जैनी हैं। और जैसे ही छेलना का श्रेणिक से विवाह हुआ तो पता चला कि ये तो बौद्ध धर्म के अनुयायी है और हम कहाँ फंस गए। लेकिन फिर भी छेलना अपने धर्म में दृढ़ रही, उसे श्रेणिक को बदल दिया लेकिन खुद नहीं बदली। नीली का उदाहरण आता है। नीली जानते हो आप कौन थी? वो भी पक्की जैन धर्म की अनुयायी थी और उसने नियम किया था कि जैन धर्म में ही शादी करूंगी। लेकिन जिस सेठ पुत्र से उसका विवाह हुआ था वो सेठ पुत्र बौद्ध धर्म का अनुयायी था और जैसे विवाह हुआ तो उस पर रोक टोक लगाई गई कि तुम जैन मंदिर नहीं जाओगे, तुमको बौद्ध धर्म को मानना पड़ेगा। नीली ने चारों प्रकार के आहार जल का त्याग कर लिया कि जब तक जिनेंद्र प्रभु के दर्शन नहीं करूंगी तब तक पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊंगी। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, जब पति की नहीं चली, ससुर जी की नहीं चली, तो उन लोगों ने उसे लांछन लगाया। क्या लांछन लगाया? कि ये व्यभिचारिणी है, मतलब वेश्या टाइप होती है ना, इसका कोई शील नहीं है। अब क्या किया जाए? नीली पक्की थी, दृढ़ थी और उसने नियम ले लिया कि जब तक मेरे पर दाग नहीं हटेगा, ये कलंक नहीं हटेगा, तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगी और ना अनाज के कण खाऊंगी। और मंदिर में जाकर बैठ गई। देवता ने सपना दिया कि तुम पर दाग हटेगा और मंदिर के द्वार बंद कर लिए, राज्य के द्वार बंद कर लिए और राजा को सपना दिया कि ये द्वार जो पूर्ण शीलवती होगी उससे ही खुलेगा। पूरे नगर की महिलाएं चली गई, किससे भी द्वार नहीं खुला। अंत में राजा के पास बात पहुंची कि मंदिर में अभी एक महिला और बैठी है, वो महिला थी नीली। और उसको जब सैनिक लेकर गए, जैसे ही उसने उस द्वार को हाथ लगाया, पैर से स्पर्श किया और उसके स्पर्श होते ही द्वार खुल गया। तो ये ब्रह्मचर्य की महिमा हुआ करती है। आप लोगों को पता है कि पहले हम भी आपके जैसे ही थे ना? किसे देखा हमको पहले? सबको पता है ना, आपके जैसे ही रहा करते थे। आज हम अधिकतर जब लोगों के घर में आहार करने जाते हैं ना, तो वो हमको कहते हैं कि माता जी आप कैसे इतना व्रत पालन कर लेते हो, कैसे इतने है ना विहार कर लेते हो, भूखे रह जाते हो। हम तो रात में भी भूखे नहीं रह सकते हैं। लेकिन पता है ये शक्ति कहाँ से आती है? ये शक्ति आती है ब्रह्मचर्य व्रत के पालन से। सबके शरीर में बहुत सारी ताकत है, लेकिन लड़कियां क्या करती हैं? इधर उधर लड़कों से बात करके, इधर उधर है ना वो चैट करके, उनमें उलझ करके अपने शरीर की सारी शक्ति को खत्म कर लेती हैं। जो साधु होते हैं वो शरीर की शक्ति को बचा कर रखते हैं ब्रह्मचर्य व्रत से, और वो शक्ति इतनी पावरफुल बन जाती है कि कितना भी कष्ट आ जाए, तप करना पड़े, तब भी माता जी हैं, महाराज जी हैं, उस तप को कर लेते हैं। वो शक्ति, वो महिमा ब्रह्मचर्य व्रत की है। चलो एक बात बताओ,
कौन कौन लड़कियों को फास्ट फूड पसंद है? कौन कौन खाते हैं फास्ट फूड? सबको पसंद है ना? लेकिन ध्यान रखना, आपके भोजन से भी आपके ब्रह्मचर्य में शिथिलता आती है, उसका असर पड़ता है। कैसे पड़ता है? भोजन 3 प्रकार का होता है, सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। सात्विक भोजन होता है जो साधु संत करते हैं, एकदम सिंपल, दाल रोटी और शुद्ध भोजन। फिर राजसिक भोजन क्या होता है? गरिष्ठ आइटम, बहुत सारे तेल वाले, एकदम आप लोग खाते हैं ना फास्ट फूड वगैरह, है ना, वो कैसे आते हैं? राजसिक आइटम में आते हैं। और तीसरे होते हैं तामसिक, कौन से वाले? नॉन वेज आइटम, है ना। आप जैसा भोजन करोगे वैसे ही आपके गुण विकसित होते हैं। आप सात्विक भोजन करोगे तो आपके अंदर आपका सत्व गुण विकसित होगा, और आप राजसिक भोजन करोगे तो आपको क्या होगा? आपका रजोगुण, रजोगुण जिसका विकसित होता है उसको अपोजिट जेंडर से बातचीत करने की इच्छा होती है। अपोजिट जेंडर समझते हो आप? मेल हो, फीमेल है ना, तो क्या होगा? मेल से बात करने की इच्छा हो। लड़के होंगे तो लड़कियों से बात करने की इच्छा होगी, और लड़कियां होंगी तो लड़कों से बात करने की इच्छा होगी। आप देखना, लड़कियों में तो जब दोस्ती होती है ना तो आपस में झगड़ा भी हो जाता है, होता है ना, पक्की बात है। लेकिन जिस लड़की की लड़कों से दोस्ती होती है उनमें झगड़े कम होते हैं ना, पक्की बात है कि झूठी बात है? कौन कौन बताएगा सच्ची बात है या झूठी बात है? आप लोग बोलेंगे माता जी हमारे बॉयफ्रेंड है ही नहीं। ऐसे कोई लड़की नहीं होगी शायद जिनकी लड़कों से फ्रेंडशिप नहीं होगी। और लड़कियां है ना, लड़कियों से कम और लड़कों से ज्यादा बातचीत करती। क्यों करती है? सच्ची बात है, क्यों करती हैं? क्योंकि अपोजिट जेंडर्स में आकर्षण होता है। अग्नि के पास घी लेके जाओगे तो घी क्या होगा? पिघल जाएगा ना। अग्नि के पास में आप घी लेकर जाओगे तो घी क्या होगा? पिघल जाएगा ना। वैसे ही अपोजिट जेंडर्स के पास अपोजिट जेंडर्स आएंगे तो एक दूसरे से बातचीत करके, एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ता है, और दोस्ती कभी इतनी आगे बढ़ जाती है कि उनको पता ही नहीं चलता कि हमने इस दोस्ती में क्या कदम उठा दिया है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था इस बुक में कि देश की 80% लड़कियां कुंवारी अवस्था में ही क्या होती है? ये है ना सेक्शन केवल लड़कियों के लिए है, जेंट्स लोगों के लिए नहीं है। पीछे तक आवाज पहुंच रही है हमारी? देश की 80% लड़कियां ऐसी हैं जो कुंवारी अवस्था में ही गर्भ को धारण कर लेती है, और जब धारण करती है तो क्या करती है? मेडिकल पर एक टेबलेट मिलती है, उसको लो और क्या हुआ? काम खत्म हो गया। लेकिन आपको पता है जो टेबलेट्स आप लेते हो उस टेबलेट से क्या होता है? आपकी जो बच्चादानी होती है शरीर में, उस बच्चादानी पर भी उस टेबलेट्स का असर पड़ता है, और कभी कभी तो ऐसा असर पड़ता है कि वो लड़की अब जिंदगी में कभी माँ भी नहीं बन पाएगी, क्योंकि आपने गलती कर ली। और वो कोई चीज साधारण चीज थोड़ी होती है। कभी कभी तो सेल्फोस खाने से इंसान भी नहीं मरता है। तो बताओ, जिस टेबलेट से आपका गर्भ गिर गया है वो टेबलेट कितनी हाई डोज की होगी? आपके शरीर के जो तंतु हैं आते हैं, वो जो सारे शरीर के तंत्र हैं वो कितने कोमल होते हैं जो उस टेबलेट से खराब हो जाया करते हैं। और कभी कभी तो लड़कियां, चलो टाइम पे होती है ना, लड़कियां छुट्टी पे होती है। कोई किस किस घर में लड़कियां ना छुट्टी से पालन करती हैं? उसको रोकवाओ ना यार, वो बैंड। सबके घर में पालन किया जाता है। कितने दिन तक? 5 दिन तक। लेकिन 3 दिन तक, 3 दिन तक जब हम अशुद्धि से होते हैं तो किसी भी तरह की चीजों को स्पर्श नहीं करते। ना बिस्तर को स्पर्श करेंगे, न पानी की
घड़े को स्पर्श करेंगे और न ही रसोई घर में भोजन बना सकते हैं। चाहे वो महिला एज में हो चुकी हो, चाहे 16 वर्ष की लड़की हो, चाहे वो 55 वर्ष की महिला क्यों ना हो, लेकिन फिर भी पूरे 3 दिन तक उनको अशुद्धि के दिन पालन करने पड़ेंगे। और जब तक 24 घंटे की पूरी शुद्धि नहीं होती है, तब तक देव शास्त्र गुरु को स्पर्श भी नहीं कर सकती है। आई बात समझ में? अब ये बताओ, कौन कौन लड़कियां जो होती है जो अशुद्धि को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए टेबलेट लेती है? महिला लोग लेते हैं ना, कि चलो अभी प्रोग्राम है मंदिर के अंदर, टेबलेट ले लो। पता है वो टेबलेट क्या करती है? क्या करती, किन किन को पता है? उसका रिजल्ट आप तुरंत के तुरंत देखते होंगे। क्या होता है उससे? बहुत जी घबराता है, बहुत गर्मी हो जाती है, होता है ना, ऐसे वोमिटिंग जैसा लगता है ना। तो ये चीज़ होती है ना, क्यों हो रही है? वो टेबलेट इतनी हाई डोज की है कि आपके शरीर में जाकर बहुत नुकसान पहुंचा रही है। इसलिए हम तो कहेंगे कि आप चाहे कोई भी दिन हो, लेकिन कम से कम वो टेबलेट नहीं ले, क्योंकि वो टेबलेट आपके लिए आगे जो बच्चियां हैं उनके लिए तो वो बहुत नुकसान करती है। और दूसरी बात, आपका जो पीरियड आएगा उसके बाद में वो भी सही तरीके से नहीं आएगा, है ना। तो आपको इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। हाँ, कभी यात्रा गए हो और पता है कि अब नहीं आ पाएंगे, तो वहाँ के लिए ठीक है, लेकिन गांव के लिए आपको भी शादी आ गई, चलो फ्रेंड की शादी है, अभी अमुक पड़ोसी का है ना ये प्रोग्राम आने वाला, अपन टेबलेट ले लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्या करते हैं, हम इन चीज़ों को ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं, फर्स्ट दिन है, सेकेंड दिन है, क्या करते हैं, डिनर के लिए जाते हो ना आप लोग, क्या करना है, कौन किसको पता है, किनको पता है कि हम अशुद्धि से हो गए हैं? किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पता है, कुछ चीज़ ऐसी होती है, खेत में बीज बोते हैं तो दिखता है क्या? नहीं दिखता, लेकिन 4 महीने बाद, 2 महीने बाद वो एक पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वैसे ही ये अशुद्धि का पाप ऐसा है कि जब आप करते हो तब किसी को नजर नहीं आता है, लेकिन जब इस कर्म का फल उदय में आएगा ना, तो कहा है आगम में, जो अशुद्धि का पालन नहीं करते हैं उनको सफेद दाग होते हैं, कैंसर जैसी असाध्य बीमारियां हुआ करती है, ऐसे रोग हुआ करते हैं जिन रोगों का कोई इलाज नहीं हुआ करता है। क्योंकि जिन आगम में कहा है कि हमें 3 दिन अशुद्धि में इसका पालन करना चाहिए। और आप अगर जिमने के लिए जाते हो और आपने किसी थाली को टच किया है या फिर जाजम को टच किया है, उस जाजम को 1000 लोग टच कर रहे हैं, मतलब आपकी एक अशुद्धि 1000 लोगों को अशुद्ध कर रही है। फिर वो लोग घर जाएंगे, घर में जाकर उस ड्रेस को क्या करेंगे, धोएंगे तो तुरंत नहीं, कपाट में रख देंगे। अब कपाट में रखी मतलब क्या है, कपाट में जितने भी ड्रेसेस थी सारी अशुद्ध हो गई। और उसी में से जब पर्युषण पर्व आएंगे, नई नई ड्रेस है, तो क्या करोगे, मंदिर में पहन के आओगे और वही आंखों को टच करके भगवान का कोई अभिषेक करेगा। तो बताओ वो पाप कब से चल रहा है आपका, आपने कब किया है आपको पता नहीं। आपने तो 1 घंटे का मजा ले लिया, जिम भोजन करने के लिए चले गए, आज डिनर का बहुत मजा आ गया, है ना, लेकिन वो पाप आपको भव के लिए परेशान कर सकता है। हम तो माँ को कहेंगे कि आप भी 3 दिन, पूरा 3 दिन पालन करें और पूरा 3 दिन अपनी बच्चियों को पालन करवाए। जो बेटियां हैं ना, वो मम्मी को बोल देना कि हम तो 3 दिन पूरा पालन करेंगे और कहीं पर भी भोजन करने के लिए नहीं जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। आपको बनानी तो 2 रोटी सुबह बनाकर चले जाओ, शाम को समय नहीं है, लेकिन हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। पहले जो सिस्टम था ना कि जो भोजन करने नहीं जाते थे तो उनके लिए घर पे चला जाता था, लेकिन आज के ज़माने में सब स्टैंडर्ड काम हो चुके हैं। कौन देने जाए, कौन घर पे मंगाए, हमको शर्म आती है, चले जाओ कौन देख रहा है। लेकिन ध्यान रखना, ये पाप हमको नहीं करना है। यहाँ तक कहा है जो अशुद्धि का पालन नहीं करते हैं उनका नीच गोत्र में जन्म होता है। नीच गोत्र समझते हो आप लोग? चलो एक बात बताओ, अभी भारत की प्रेसिडेंट कौन है बच्चों? कौन है भारत की प्रेसिडेंट? द्रौपदी मुर्मू। उनका व्यक्तित्व देखना आप, वो जहां पर भी स्पीच के लिए जाती है,
2 दिन पहले उनके लोग पहुंच जाते हैं कि यहाँ पर आज उनके लिए भोजन बनना है, उनके लिए नाश्ता बनना है द्रौपदी मुर्मू के लिए। तो भोजन किन बर्तनों में बनना है? जिन बर्तनों में आलू प्याज लहसुन नहीं बना है, जिन बर्तनों के अंदर नॉनवेज आइटम नहीं बने हैं, ऐसे बर्तन उनके लिए यूज किए जाते हैं। मतलब वो देश की प्रेसिडेंट होने के बाद भी जगह जगह उनको बिना स्पीच देने के लिए जाना है ना, आदिवासी समाज से है, इसके बावजूद भी वो आलू लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करते हैं, नॉनवेज आइटम का उपयोग नहीं करते हैं। और उपयोगी नहीं, जहाँ ये चीज़ बनती है, जिन बर्तनों में बनती है, उन बर्तनों में भी उनके लिए भोजन नहीं बनेगा। और आप बताओ, अपन होटल में जाते हैं, हम कहते ठीक है नॉनवेज अलग है वेज अलग है, कर लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक बात है ना। लेकिन आप बताओ, एक ही मालिक की दोनों रसोई हैं, कभी यहाँ पर चाकू नहीं मिला, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं मिली, कोई बर्तन नहीं मिला, वो क्या सोचेगा कौन देख रहा है, चलो उस किचन से लेके आ जाओ, लाएगा ना। और आपने क्या सोचा कि चलो वहाँ से लाए ना, अपन ने तो प्योर भोजन किया है। इसलिए हम कहना चाहेंगे बच्चों से, जिस होटल में नॉनवेज बनता हो उस होटल में आप न नाश्ता करें और नहीं भोजन करें। आप लोग सुधा मूर्ति को जानते हो? कौन कौन जानता है सुधा मूर्ति? राज्यसभा की सांसद है, जानते हो सुधा मूर्ति को? नहीं जानते हो? कर्नाटक में जन्मी हुई राज्यसभा की सांसद है। उनका व्यक्तित्व देखना, उनके हस्बैंड इंफोसिस लिमिटेड कंपनी में सीईओ है। कंपनी कौन सी है? देश की दिग्गज कंपनी, आईटी कंपनियों में नंबर 1 स्थान रखती है। उस कंपनी के मालिक हैं, सीईओ है। उस कंपनी में लाखों इंजीनियर काम करते हैं। और उनकी वाइफ सुधा मूर्ति, उनका व्यक्तित्व देखना, उनकी ड्रेस कैसी है। आज इतनी बड़ी पद पर होने के बावजूद भी वो सिंपल साड़ी पहनती है। जैसी वेशभूषा कर्नाटक की है, जूड़ा बांधना, फूल लगाकर घूमना, साड़ी पहनना, वैसा ही उनका व्यक्तित्व है, वैसा ही उनका रहन सहन है। और हमारी बेटियां क्या बोलती है? हम अभी फागी गए थे ना, फागी में टोक में चतुर्मास हुआ था, तो एक बेटी बॉम्बे से पढ़ के आई थी, जीन्स पहन के आई थी, और उनकी माँ बड़ी इतरारी थी कि माता जी देखो मेरी बेटी है, बॉम्बे से पढ़ के आई है। उसकी ड्रेस देखी तो हमने माँ को कहा कि माँ, अपनी बेटी को जीन्स पहनाकर इतराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी बेटी को सलवार सूट पहनाकर साधु के पास लेकर आ सकते हो तब इतराना, क्योंकि ये ड्रेस तो कोई पहन लेता है। क्योंकि माँ चाहती है मेरी बेटी सिंपल ड्रेस नहीं पहने। मेरी बेटी कैसे ड्रेस पहने? कैसे ड्रेस पहने? वेस्टर्न ड्रेस, 1 पीस कट वाली ड्रेस है ना, उसमें हम सुंदर दिखते हैं। लेकिन आप एक बात बताना, आप जितनी महारानियां हुई, जितनी भी रानियां हुई है, उनकी ड्रेसेस कैसे होती थी? चक्रवर्ती की 4000 रानियां हैं, उनकी ड्रेस कैसे होती थी? महाभारत किसने देखी है? हाँ, अच्छा जी बोले, ठीक है, बस 2 मिनट में कर रहे हैं। उनकी ड्रेसेस कैसे होती थी? रानियों की ड्रेसेस कैसी होती है? बताओ जरा कोई, देखिए आप लोगों ने कैसी होती है? बहुत लंबा सा घेर होता है ना, फैला वाला घेर होता है, यहाँ तक ब्लाउज होता है एकदम, है ना, बड़ा सा, फिर आगे दुपट्टा होता है, ऐसे व्यवस्थित ड्रेस होती है ना। और रानियां हैं, जो चक्रवर्ती 6 खंडों का अधिपति है, क्या वो अपनी रानियों को ऐसे ड्रेस नहीं पहना सकता था? क्यों नहीं पहनाई वैसे ड्रेस है उसने? क्योंकि वो जानता है कुलवती स्त्रियों की मर्यादा अच्छे कपड़े पहनने में है, न कि ऐसे कट वाले शॉर्ट ड्रेस पहनने में है। तो आप सब बेटियों को ध्यान रखना है कि आपको कैसे ड्रेस पहननी है, कैसा खाना खाना है, कैसे संगति करनी है, और कैसे रहना है, किन से दोस्ती करनी है, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।